प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। साथियों, क्या आप जानते हैं कि एशियाटिक लायन, अंगूल, पिग्मी हॉग्स और लायन टेल मैकाक, इसमें क्या समानता है? इसका जवाब है कि ये सब दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हैं, केवल हमारे देश में ही पाए जाते हैं। वाकई हमारे यहाँ वनस्पति और जीव जंतुओं का एक बहुत ही वाइब्रेंट इकोसिस्टम है और ये वन्य जीव हमारे इतिहास और संस्कृति में रचे बसे हुए हैं। कई जीव जंतु हमारे देवी देवताओं की सवारी के तौर पर भी देखे जाते हैं। मध्य भारत में कई जनजातियां बागेश्वर की पूजा करती हैं। महाराष्ट्र में वाघोबा के पूजन की परंपरा रही है। भगवान अयप्पा का भी बाघ से बहुत गहरा नाता है। सुंदरवन में बोन बीबी की पूजा अर्चना होती है, जिनकी सवारी बाघ है। हमारे यहाँ कर्नाटका के हुली वेशा, तमिलनाडु के पुली और केरला के पुलिकली जैसे कई कल्चरल डांसेस हैं जो नेचर और वाइल्ड लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। मैं अपने आदिवासी भाई बहनों का भी बहुत आभार करूंगा, क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से जुड़े कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हैं। कर्नाटका के बीआरटी टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी में लगातार वृद्धि हुई है। इसका बहुत क्रेडिट सोलिगा ट्राइब्स को जाता है, जो बाघ की पूजा करते हैं। इनके कारण इस क्षेत्र में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना के बराबर होता है। गुजरात में भी लोगों ने गीर में एशियाटिक लायंस की सुरक्षा और संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि प्रकृति के साथ को एग्जिस्टेंस आखिर क्या होता है। साथियों, इन प्रयासों के कारण ही पिछले कई वर्षों में बाघ, तेंदुए, एशियाटिक लायंस, राइनो और बारहसिंगा की आबादी तेजी से बढ़ी है और भारत में वन्य जीवों की डाइवर्सिटी कितनी खूबसूरत है, ये भी गौर करने लायक है। एशियाटिक लायंस देश के पश्चिमी हिस्से में पाए जाते हैं, जबकि टाइगर का क्षेत्र है पूर्वी, मध्य और दक्षिण भारत। वहीं राइनो पूर्वोत्तर में मिलते हैं। भारत का हर हिस्सा न केवल प्रकृति के लिए संवेदनशील है, बल्कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए भी प्रतिबद्ध है। मुझे अनुराधा राव जी के बारे में बताया गया है, जिनकी कई पीढ़ियों का नाता अंडमान निकोबार आइलैंड से रहा है। अनुराधा जी ने कम उम्र में ही एनिमल वेलफेयर के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। 3 दशकों से उन्होंने हिरण और मोर की रक्षा को अपना मिशन बनाया। यहाँ के लोग तो उन्हें डियर वुमेन के नाम से बुलाते हैं। अगले महीने की शुरुआत में हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाएंगे। मेरा आग्रह है कि आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से जुड़े लोगों का हौसला जरूर बढ़ाएं। यह मेरे लिए बहुत संतोष की बात है। इस क्षेत्र में अब कई स्टार्टअप्स भी उभर कर सामने आए हैं।